एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आई हुई हैं। अब एनसीईआरटी में हम लोग देखेंगे कहाँ पर वैकेंसीज़ आई हैं, कैसे अप्लाई करना है और किन किन सब्जेक्ट्स के लिए ये वैकेंसीज़ हैं। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे एनसीईआरटी की, तो यहाँ पर आपको जाना होगा RIE भोपाल पर जब आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो होम पेज यहाँ खुल कर आएगा RIE भोपाल का। यहाँ पर आपको दिखेगा एडवर्टीजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो है फॉर्म और विज्ञप्ति खुलकर आएगी। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, RIE यानी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स भोपाल में ये वैकेंसीज आई हुई हैं। और ये जो विज्ञप्ति है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर पोस्ट जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जहाँ पर अगर हम प्रोफेसर की बात करें तो एक पोस्ट साइंस और एजुकेशन की प्रोफेसर के लिए है। सैलरी कितनी है? कंसोलिडेट रेम्यूनरेशन है 1 लाख रुपये पर मंथ। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो 3 पोस्ट एजुकेशन में, 1 पोस्ट मैथमेटिक्स के लिए, 1 जूलॉजी फिजिक्स कॉमर्स के लिए, 1 पोस्ट 60,000 पर मंथ है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए लगभग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में ये वैकेंसीज आई हुई हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी, उर्दू, यानी कि सब में 1 पोस्ट आई हैं। केवल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर अच्छी वैकेंसी हैं, 6 पोस्ट एजुकेशन के लिए है और 2 पोस्ट जो है जूलॉजी के लिए है। सैलरी की बात करें तो 45,000 पर मंथ रुपये सैलरी दी जाएगी। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, शैक्षणिक पदों का कार्यकाल 30 अप्रैल 2023 तक या जब तक नियमित पदग्राही सेवा पर नहीं आते हैं, जो भी पहले हो, तक रहेगा। यानी कि जब तक कोई रेगुलर फैकल्टी नहीं आती है तब तक, यानी 30 अप्रैल 2023 तक आप वहाँ पर कार्यरत हो सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, जो अंतिम तिथि है फॉर्म को भरने की 27 मई 2022 तक आपको फॉर्म को भरना है। प्योरली ऑफलाइन मोड में फॉर्म को भरना है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पे भी शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ से जाकर फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेसर साइंस एंड एजुकेशन के लिए एक बार इसको देख लीजिएगा। होल नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके प्रोफेसर के लिए वही क्वालिफिकेशन है जो UGC रेगुलेशन एक्ट 2018 कहता है, ठीक है। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो आपको PhD डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए कम से कम, और मिनिमम कम से कम 5 से 8 साल या उससे ऊपर जो है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ये मैं अभी केवल राउंड ऑफ आपको मैंने बताया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, इसको एक बार देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फिजिक्स, कॉमर्स के लिए क्या है और आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए क्या है। तो कुल मिला के हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे केमिस्ट्री, माफ़ कीजिएगा, सारे के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, यानी सारे सब्जेक्ट के लिए इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन दे रखी है। वही जो UGC रेगुलेशन एक्ट है, UGC रेगुलेशन एक्ट 2018 क्या कहता है, आपका PG होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट कंडक्टेड बाय UGC और CSIR, यानी आपका नेट, स्लेट या जो भी नेट के इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर अगर आपका साइंस से सब्जेक्ट है तो CSIR नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यानी ये 2 कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए। उसके अलावा डिज़ायरेबल में तो कई कंडीशन हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर आपका मान लीजिए नेट, स्लेट या सेट क्वालिफाई नहीं है तो आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए, आप PhD डिग्री होल्डर होने चाहिए। और PhD के लिए ये क्राइटेरिया है, इनमें से आप जो भी क्वालिफिकेशन है फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए क्या है, और द PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, या फिर आपकी PhD डिग्री जो होनी चाहिए फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन होनी चाहिए, उसका ये क्राइटेरिया है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा पूरा PDF डाउनलोड करके। अब जनरल कंडीशन की बात करें तो फॉर्म को केवल ऑफलाइन मोड में भरना है। फॉर्म मैंने बता ही दिया कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पर डाल रखा है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखी है, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, तो अलग अलग फॉर्म भरना होगा आपको। लास्ट डेट मैंने बता दी आपको, 27 मई 2022 से पहले 5 बजे तक आपको पहुंचा देना है
एड्रेस पर, अभी एड्रेस बताऊंगा किस एड्रेस पे पहुंचाना है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। जो भी रिलैक्सेशंस हैं एज से रिलेटेड या फिर मार्क्स से रिलेटेड, वो सारे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के रिगार्डिंग दिए जाएंगे, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के रिगार्डिंग दिए जाएंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, अगर आप किसी जॉब में पहले से हैं तो आपको एनओसी देना होगा। आगे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू वेरी नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व हैं इंस्टीट्यूट के पास, वो घटा बढ़ा सकते हैं। तो फॉर्म किस एड्रेस पे भेजना है इसको देख लीजिए। तो फॉर्म जब आप फॉर्म भर के A4 यूनिट पेपर में डालकर आपको सेक्शन ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड क्या है 462002, यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको भेजना है। ठीक है, और निर्धारित डेट से पहले आपको भेजना है। तो ये था RI भोपाल में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अगर इससे रिलेटेड कोई इसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट के द्वारा आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 इजेक्शन, साथ ही साथ किसी प्रकार की रिलेटेड पाना चाहते हैं, चाहे वो PhD नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।